साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, यह पेपर दिनांक 9 जून 2024 को एमपीपीएससी द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम का पहला फेज़ यानी प्रथम फेज़ जारी हुआ है, उस प्रथम फेज़ का यह जनरल स्टडी का पेपर है। विद्यार्थियों, ये जो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। देर ना करते हम सीधे चल रहे हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पर हम बात करेंगे 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन वन बाय वन कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 से 45 वर्ष। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 18 से 45 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो विद्यार्थी याद रखिएगा, डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा है वह 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। पहली बात तो है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अभी हमने कहा कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, तो ये इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल था भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में। वह 1972 से 1974 यानी 74 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 74 से 77 के बीच में केंद्रीय संचार मंत्री के रूप में भारत सरकार में उन्होंने कार्य किया। और अपनी अध्यक्षता में से पहले शर्मा आर वेंकटरमन के अधीनस्थ सेवारत भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के उपराष्ट्रपति 8वें नंबर के कौन थे, तो डॉक्टर शर्मा थे। उसके बाद में वे भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी 1952 से 1956 में रहे और कैबिनेट मंत्री 56 से 67 भी रहे। शिक्षा, कानून, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य, राष्ट्रीय संसाधन और अलग अलग राजस्व विभागों का भी उन्होंने कार्य संभाला। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई कि भारत के पहले राष्ट्रपति आप लोग अच्छे से जानते हो, राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति भारत का सबसे प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद जो होता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान के अंदर लिया गया है। अगला आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 की निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो तीसरा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ईशा सिंह। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ईशा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। अब हम 2023 के कुछ और सीरीज को देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस किस को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किन किन को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की पूरी सूची देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया हुआ है वो सात्विक साईराज वेंकटेश यानी बैडमिंटन में, चिराग शेट्टी यानी इनको भी बैडमिंटन में। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार की। ये तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में ओजस प्रवीण देवताले तिरंदाजी, अदिति स्वामी तिरंदाजी, एम शिवशंकरन एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसमुद्दीन मुक्केबाजी। नेक्स्ट दिया हुआ आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्णा बहादुर पाठक हॉकी, पूखारंबम सुशील चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लान बाउल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरविंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिंका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पधाला कुश्ती, न्योरेम्स रोशिबिना देवी वुशु, शीतल देवी पेरा तीरंदाजी और इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची यादव पेरा कैनोइंग्स। तो ये सूची हमने यहाँ पर देखी।
प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नूपिंग कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न क्रमांक 5, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जा सकता है। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लास्टिक करेंसी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बिना इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन इसके लिए आवश्यक होगा। यानी यदि इंटरनेट भी नहीं होगा और नॉर्मल फ़ोन भी होगा तो भी ये काम करेगा। सॉरी विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह छठा जो प्रश्न है, छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन। यानी कि नॉर्मल कीपैड फ़ोन जो होता है वह यूएसएसडी पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है और ज़रूरी नहीं कि उसमें नेट भी हो या नेट पैक भी होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। प्रश्न क्रमांक 7, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीर सिंह देव। प्रश्न क्रमांक 8, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया। तो आठवें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विश्वनाथ सिंह। प्रश्न क्रमांक 9, घेला और बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश से जुड़ाव प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र। एक और याद रखना, ये कब लिखी गई थी, 1956 में। सतपुड़ा के जंगल की ये कौन से संग्रह में, गीत फरोश से लिया गया है। आगे चलते। प्रश्न क्रमांक 11, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं है। तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर ए ऑप्शन, शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसा कानून। कौन सा कानून, पेसा कानून। पेसा कानून के बारे में इन्फॉर्मेशन एडिशन में आपको दे सकता हूं कि दिसंबर 1996 को संसद से पारित हुआ, दिसंबर 1996 को संसद से पारित किया गया। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश के चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वैसे काशी प्रसाद पांडे। अभी हम यहाँ पर देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड में कि शुरू से लगाकर यानी पहले विधानसभा से लगाकर अभी विधानसभा तक के सभी अध्यक्षों के नाम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। तो साथियों, हम देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची में थोड़ा सा इसको स्पीड से ले रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान रखिएगा, पंडित कुंजीलाल दुबे लगातार 3 बार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा अध्यक्ष के रूप में। तो पंडित कुंजीलाल दुबे का रहा। तो कब से कब तक रहा, 1956 से लगाकर 1967 तक रहा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों विधानसभा में रहे। उसके बाद आगे चौथे नंबर के अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, श्री काशी प्रसाद पांडे 67 से 72 तक। उसके बाद तेजलाल डेवरे 72 से 77 तक। फिर गुलशेर अहमद 72 से 77 तक। फिर मुकुंद सखाराम नेवालकर 77 से 80 तक। फिर यज्ञदत्त शर्मा 80 से 85 तक। रामकिशोर शुक्ला 80 से 85 तक। और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 85 से 90 तक। श्री ब्रजमोहन मिश्रा 90 से 92 तक। श्रीमती श्रीनिवास तिवारी जिसको व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता था, रीवा के रहने वाले थे ये, 93 से 98। और श्रीनिवास तिवारी वापस 98 से 2003 तक, दिग्विजय सिंह शासनकाल जब था मध्य प्रदेश के अंदर तब की बात है। श्री ईश्वरदास रोहाणी 12 नंबर के हैं ये, उनका कार्यकाल 3 से 2008 के बीच में। फिर ईश्वरदास रोहाणी अगला कार्यकाल वापस 2008 से 2013 तक। उसके बाद सीताशरण शर्मा ये 13 से 18 तक। फिर NP प्रजापति 18 से 23 तक कमलनाथ सरकार में रही है। फिर गिरीश गौतम 18 से 23 तक। और वर्तमान में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब श्री नरेंद्र सिंह तोमर 2023 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP किसके द्वारा तैयार की गई। तो प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार
एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कौन सी वेबसाइट है इसकी याद रखिएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका 15 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं को एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं कुकीज़। क्या बोलते हैं? कुकी बोलते हैं उसको। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पर्यटन स्थल पर वाराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सागर जिले में खुरई तहसील से 25 किलोमीटर दूर एरण गांव में प्राप्त हुई है। पर यहाँ पर एरण ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जिसके साथ साथ में क्या होगा कि सभी साथियों को प्राप्त मदद मिल सके कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर जो हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखे तो भी हमने कहा कि सागर जिले में खुरई तहसील से 25 किलोमीटर दूर एरण गांव में ये वाराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 18 प्रश्न, प्रत्युत वर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का था? तो 18 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये शैल वंश। कौन सा विद्यार्थियों? शैल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, प्राचीन काल में दाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? दाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जबलपुर। कौन सा? बी जबलपुर। 20वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस विभूति को 2003 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 21, कौन कौन है? नाम मैं बताता हूँ। श्री रमेश परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर और श्रीमती शांति परमार। 21वां प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरल सा प्रश्न है। 21वां करेक्ट आंसर बी शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 22, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है मेधा परमार। कौन है? मेधा परमार, जिन्होंने हाल ही में भी कांग्रेस ज्वाइन की है। 23वां प्रश्न, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो विद्यार्थियों, इनका नाम सुमित्रा महाजन। इनको मध्य प्रदेश में ताई के नाम से भी जाना जाता है। ये इंदौर से सांसद रहा करती थी। 24वां प्रश्न, 1857 में रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? तो रामगढ़ से था। 24वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रामगढ़ से था। 25वां, केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रत गणती रय प्रवीण शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना करी? तो 25वें का डी हो जाएगा, कवि प्रिया की रचना करी। 26वां प्रश्न, बुंदेलखंड के 3 प्रसिद्ध कवि वृहदलई के नाम से विख्यात है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? नहीं पूछा है विद्यार्थियों इसने। तो 26वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गुणसागर। श्री गंगाधर और ख्याल राम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये आप आसानी से पकड़ सकते हो। कीबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर, मॉनिटर हार्डवेयर हो, तो डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर नहीं है। 28, एक बाइट कितने के बराबर होती है? तो 2 नीबल के बराबर होती है। किसके? 2 नीबल के बराबर। 29 क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मशीन लर्निंग। 30वां प्रश्न, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रेंसवेयर किसके उदाहरण हैं? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मध्य प्रदेश कथन ए दिया हो, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन व झाड़ियां पाई जाती है। कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में अर्ध जलवायु का क्षेत्र होता है। तो 31वें का करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो 31वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32वां, विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो 32 का डी हो जाएगा, इसकी दक्षिण ढाल तीव्र है। तो सही क्या? ये गंगा और नर्मदा अफवाह तंत्र में जल विभाजक होता है। ये एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्याचल शैली से बनी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 33वां, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिदरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो 33 का डी हो जाएगा, तांबा से संबंधित है। 34वां, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो ये मालवा के पठार में होता है। और मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी भाग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है साथियों? पश्चिमी भाग में।
तो ये मालवा का पठार पश्चिमी भाग 34वें का डी आंसर हो जाएगा। हम ये जो पेपर देख रहे हैं ए वाला पेपर है, ध्यान रखिएगा ए वाला पेपर है, कोड ए वाला। 3500 मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का पहल का क्या उद्देश्य है? तो 35वें का ए ऑप्शन कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, और बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। 36वां प्रश्न, स्थिर मूल्यों वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही? तो 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही? तो 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 65,023 रुपये रही है। कितने? 65,023 रुपये। 33वां प्रश्न, नवाचार संचालित उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति। 38वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कोयला क्षेत्रों में युग्मों में से किस युग में अर्ध कोकर कोयले के भंडार पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों 38वां प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर हमें उपलब्ध नहीं हो पाया इसलिए हम। क्वेश्चन नंबर 39 साथियों, 39वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो 39 का हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये वाला नहीं होता है इसके अंदर। 39 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 40वां, बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीला बांध, 40वां प्रश्न, बीला बांध सागर जिले में स्थित है। कौन से में? सागर में। 41वां प्रश्न, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए देश में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कोलिब्रेट कहाँ पर किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 42 का डी ऑप्शन, 2022 में आरंभ की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आरंभ की गई थी ये। 43, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? तो 43 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत घटा। 44, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल संभाग। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 45, मध्य प्रदेश में ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, डी ऑप्शन 46 का। आगे चलते हैं 49 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग क्या है? तो सामान्य वर्ग की महिला, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अन्य पिछड़ी जाति की महिला, सी ऑप्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की बालिका। तो करेक्ट आंसर 47 का डी, उपरोक्त सभी। 48, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, ये सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मेकल पठार में संचित होता है, तो 48 का बी ऑप्शन भी सही है। बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल ये भी सही है। और डी ऑप्शन क्या है? वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में राज्य देश में प्रथम स्थान था, तो ये गलत हो जाएगा। तो 48 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 49, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की 31 मार्च 2018 की स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत है? तो 2018 के बारे में पूछ रहा है वो, तो पवन ऊर्जा आ जाएगा। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 50वां, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय सरोवर परियोजना, ये वैनगंगा नदी पर है। कौन सी नदी पर? वैनगंगा नदी पर है। तो साथियों ये जो पेपर हमने देखा, यह पेपर कितनी तारीख को हुआ है? तो यह पेपर 9 जून 2024 को MPPSC द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने देखे। यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जैसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।